साइंस और मैथ की सबसे यूजलेस कैटेगरी जिसको हम नॉटिक्स कहते हैं, ये नॉट्स की स्टडी पे ध्यान देती है। अब ये सबसे ज़्यादा यूजलेस इसलिए लगती है कि आप किसी चीज़ को बांधें, कैसे भी बांधें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने शूज़ ऐसे बांध रहे हैं तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप सिंगल नॉट से बांध सकते हैं, डबल नॉट से बांध सकते हैं। डबल नॉट के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिससे आप बांध सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या फ़ायदा होगा। बेशक आप जितने भी तरीक़ों से बांध सकें, लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सपेरिमेंट करेंगे नॉट्स को बांधना, तो आपको एक नॉट ऐसी भी मिलेगी जो कि पिछली सारी नॉट से बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। और अगर आप फ़ायदा देखना चाहते हैं नॉट्स का, तो आपको इस कैटेगरी को साइंस में ले जाना पड़ेगा। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम साइंस में जा रहे हैं नॉट्स के साथ। नॉट्स ऐसे से सब्सटेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं जो कि केवलर से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब केवलर क्या चीज़ है? केवलर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्टील या आयरन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उनसे बहुत ही ज़्यादा हल्का है। उससे भी ज़्यादा पावरफुल आप सब्सटेंसेस बना सकते हैं नॉट्स को स्टडी करके। अगर नॉट की हम एक नंबर देखें तो आज तक तकरीबन 300 मिलियन से भी ज़्यादा नॉट्स डिस्कवर हो चुके हैं, यानी कि 30 करोड़ से भी ज़्यादा नॉट्स। लेकिन मज़े की बात है कि आप इन सारे 30 करोड़ नॉट्स को प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, इसलिए इनको एक पीरियोडिक टेबल की तरह एक टेबल में रखा जाता है जो कि इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में स्पेसिफाई करते हैं और मुख्तलिफ यूजर्स के लिहाज से आप इन पे स्टडी कर सकते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट नॉट आप जानते हैं वो है सर्कल। अब क्योंकि सर्कल में आपको कोई ऐसा नॉट नहीं दिखता, तो इसलिए इसको एक अननॉट कहा जाता है। अब अननॉट कहा जाता है इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉट नहीं है, ये भी नॉट की कैटेगरी में ही आता है। अब ये नॉट्स की जो स्टडी है ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अगर आप कोई नया नॉट कहीं भी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको इतनी सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो नॉट आप मैथमेटिक्स में रजिस्टर करा रहे हैं ये किसी और नॉट का कोई टैंगल्ड वर्जन तो नहीं है, यानी कि आप टेढ़ा मेढ़ा करके उसी नॉट को आपने मॉडिफाई कर दिया। आपको एक कम्प्लीटली न्यू नॉट बनानी पड़ेगी। और ये नॉट्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि अगर हम नॉट्स की पिक्चर्स देखते हैं तो आपको शायद हैरानी होगी कि यार ऐसी भी नॉट्स होती हैं। अगर हम अपने अंदर झांकें तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट मटीरियल में से एक मटीरियल है जिसको हम DNA कहते हैं। और जो DNA है वो फुल्ली नॉट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके अंदर जो जीन्स हैं वो नॉट्स की मदद से बाइंड होते हैं। और इतने ज़्यादा नॉट्स होने की वजह भी यही है कि इतने ज़्यादा नॉट्स हैं तो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी में, इतने ज़्यादा प्रोसेसेस हो पाते हैं। अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो ये भी एक किस्म का नॉट ही है, यानी कि एक्चुअली एक ही सब्सटेंस चला रहा है जो कि मुख्तलिफ तरीके से कर्व होके अपने आप को ही क्लोज कर रहा है। यानी कि ब्रेन जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स नॉट हो सकती है उन तमाम नॉट में से जिसको आप जानते हैं। और इसके अंदर जितने भी सिग्नल्स जाते हैं जिसको हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं, ये भी इन्हीं नॉट्स की वजह से होता है। जब भी किसी भी एक रिसेप्टर, यानी कि वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो कि किसी भी चेंज को सेंस कर सकते हैं, उनको कहीं से भी कोई चेंज मिलता है एनवायरनमेंट में तो एक इनिशिएट करते हैं एक इम्पल्स को, एक इलेक्ट्रिसिटी की एक छोटे से इलेक्ट्रिक स्पार्क को, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स में ट्रैवल करते हैं। अब ये तमाम चीज़ें ये नॉट्स की वजह से ही होती हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी इतने सारी नॉट्स होती हैं और हर नॉट एक ख़ास नर्व इम्पल्स को इनिशिएट कर सकती है। यानी कि हो सकता है कि अगर आपके अंदर इतने ज़्यादा फंक्शंस हैं तो आपके हर एक न्यूक्लियस के अंदर इतने ज़्यादा नॉट्स हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते। हम आज तक 150 साल की स्टडी के बाद सिर्फ 300 मिलियन नॉट्स को डिस्कवर कर पाए हैं, जबकि अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो ट्रिलियंस ऑफ फंक्शन जो हैं वो हर सेकंड हो रहे हैं। यानी कि अभी बहुत सारी नॉट्स हैं जो कि हमें अभी स्टडी करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस अजीब स्टडी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो मिलेंगे।